हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा हम लोगों ने इससे पहली वाली जो क्लास थी उसमें क्या करा था, एग्जाम्पल्स करे थे और ये जाना था कि कितने तरह की कॉन्ग्रेंसी होती है। तो मिनिमल हमने 3 तरह की कॉन्ग्रेंसी देखी, दैट इज ASA, SAS और आपका AAS। तो उन्हीं तीनों कॉन्ग्रेंसी के इस्तेमाल करते हुए अब हम एक्सरसाइज के ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पर हम ट्राइंगल्स को कर रहे होंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो 7.1 आपकी एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देखेंगे क्या क्या चीज आपको गिवन है। तो गिवन क्या है बेटा, आपको गिवन है ACBD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ACBD आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। जहां पर बोल रहा है AC और AD बराबर है। AC और AD आपका बच्चे ये साइड और ये साइड बराबर है। AB इज दिस साइड, ये क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चे आपका बराबर है। ये भी गिवन है आपको, फाइन। यू हैव टू शो दैट ट्राइंगल ABC, आपको क्या शो करना है, ये वाला जो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD, ये दोनों कॉन्ग्रेंट आपको प्रूफ करने हैं। फिर आपसे बोलता है कि BC और BD के लिए आपके क्या विचार है, BC और BD के लिए आपके क्या विचार है, बट कैन यू से अबाउट दैट। मतलब सीधा पूछना चाह रहा है क्या ये इसके बराबर है या इन दोनों में क्या रिलेशन है, आपसे पूछना चाह रहा है। क्लियर है बात। सबसे पहला काम आपको जब भी ज्योमेट्री में इस तरीके से क्वेश्चंस करने होते हैं, यू हैव टू राइट व्हाट इज गिवन टू यू गाइस। आपने गिवन लिख लिया यार, गिवन है ACBD इज अ क्वाड्रिलेटरल है एंड AC किसके बराबर है, आपका AD के बराबर है। AC किसके बराबर है, आपका AD के बराबर है। AC AD के बराबर है। और क्या गिवन है, AB बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल A को। AB किसको बाइसेक्ट करता है, आपका एंगल A को, ये गिवन है AB बाइसेक्ट एंगल A। और क्या गिवन है, AB बाइसेक्ट एंगल A। इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना बेटा, अगर AB इसको बाइसेक्ट करता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हो एंगल CAB किसके बराबर हो जाएगा, एंगल DAB के। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। ये आपका ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये एंगल क्या था CAB और ये एंगल क्या आपका DAB। एंगल लिखने तो आते हैं ना तुम लोग को, हाँ। ये जो लिखा है इसका मतलब समझ में आता है ना, एंगल DAB, हाँ आता है ना आपको। बच्चा ऐसा तो नहीं इसको नहीं आता हो, नवी में पहुंच चुका है। ये ऐसे लिखा जाता है एक्स वाई जेड, इसको लिखते हैं एंगल XYZ। ये जो बीच में आता है वो यहां पर आ जाता है, ठीक है। और अगर मुझे एंगल ZY है तो एंगल ZY कौन सा, एंगल XZY कौन सा होगा, XZY ये वाला एंगल होगा यार। नहीं आता तो बताना यार, मैं नहीं बताऊंगा। ओके फाइन। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि भाई ये ऊपर वाला ट्राइंगल इसके नीचे वाले के कॉन्ग्रेंट है। यू हैव टू प्रूव दिस। ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD, फाइन। आते सर प्रूफ पे। जिन दो ट्राइंगल को आपने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है पहले उनको लिख लो, ठीक है। तरीका क्या था, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है तो लिख लिया जाएगा इन ट्राइंगल। अब हम इन ट्राइंगल्स में बात करेंगे, ABC और ट्राइंगल ABD को ऑब्जर्व करते चलिए। मैंने आपसे अभी क्या कहा था, इन क्वेश्चन जिनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने को दे रहा है तो उसी में आपको आंसर भी बता रहा है कैसे करना है। तो तुम्हें खुद ही हिंट दे रहा है, कैसे हिंट दे रहा है देखो। सबसे पहले आप चेक करो A और A, एंगल ABC में, सॉरी ट्राइंगल ABC में, ट्राइंगल ABC में एंगल A ये है और ट्राइंगल ABD में एंगल ये है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के ये वाले एंगल के इक्वल है क्या, हाँ है या नहीं है, अबे है, ये बना भी तो रखे हैं, कहा नींद में भाई। आपको गिवन है, ये गिवन है दैट इज एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DAB। ये तो आपको गिवन था ना, आपको गिवन तो था भैया AB बाइसेक्ट कर रहा है इसको, पूरे इस एंगल A को, तो क्या हो जाएगा एंगल CAB बराबर DAB। आपको क्या था बच्चे, गिवन। इतनी बात समझ में आती है। फिर बोला गया क्या, एंगल ABC दैट इज इस ट्राइंगल का एंगल B इस ट्राइंगल के एंगल B के बराबर है। क्या ये गिवन था, कहीं नहीं गिवन है तो ये बराबर नहीं, आपको पता ही नहीं है बराबर है तो छोड़ देते हैं, इस एंगल के बारे में पता नहीं। फिर C और D एंगल के बारे में बात करते हैं। क्या एंगल C और एंगल D बराबर गिवन है, नहीं, ना कोई बात करेगी इस क्वेश्चन में, तो C और D बराबर नहीं। तो जो एंगल जो था मुझे गिवन केवल एक ही था, ये दो एंगल बराबर है। अब मैं कहां की तरफ रुख करूंगा, साइड की तरफ। देखो हमने कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी पढ़ी, ASA, AAS, SAS। तो ASA तो लगने से रही, ASA लगने के लिए दो एंगल बराबर होने चाहिए, तो ASA नहीं लगेगी और ना ही AS लगेगी, दो एंगल बराबर होने चाहिए। तीसरा, अब हम SAS की तरफ रुख करेंगे, ये तो कॉन्ग्रुएंसी बची, तो ये एंगल बराबर है, तो मैं चेक करता हूं क्या AC AD के बराबर है,
हाँ जी गिवन है, AC इज इक्वल टू AD, ये तो गिवन था ना, AC AD क्या है, इक्वल है, ये चीज आपको गिवन थी। फिर अब आपने देख लिया SAS के लिए क्या होनी चाहिए, साइड, ये साइड, ये एंगल और ये वाली साइड, ये SAS ऐसे तो लगेगी साइड, दो साइड के बीच का एंगल तभी तो लगती है SAS। अब ये AB, इस ट्राइंगल का AB और इस ट्राइंगल का AB दोनों तो क्या है, सेम है, दोनों तो क्या है, सेम है। तो आप लिखोगे AB इसमें भी आ रहा है, AB इसमें भी आ रहा है, तो AB बराबर लिख दोगे और लिख दोगे क्या, क्यों ऐसा, बिकॉज दे आर कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल। तो देख लो क्या लगी, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, SAS, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी लगी, कौन सी लगी, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD और कॉन्ग्रुएंसी लगी आपकी SAS, ठीक है। एंड फाइनली अब ये वाला ट्राइंगल जब इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो मुझे बताओ BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। यहाँ देखो ये BC है, ये BD है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं इनके वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर BC बराबर BD बाई CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आप कह सकते हो BC और BD क्या है, बराबर है, ठीक है। पॉज करके चलो कॉपी करेंगे इसको लेना। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोलता है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ओके फाइन। AD किसके बराबर है, AD इज इक्वल टू BC, फाइन। एंड एंगल DAB कौन सा बेटा, ये वाला एंगल है पूरा, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल CBA। आपको प्रूव करने को बोलता है ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल BAC। अब मैं क्या करता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए, थोड़ा सा आपको ना आराम रहे और आप आराम से इस चीज को समझ जाओ, मैं ट्राइंगल ABD को थोड़ा इससे अलग करके दिखा देता हूं आपको। ट्राइंगल ABD बना के दिखाते हैं। ट्राइंगल ABD कुछ ऐसा बनेगा ना आपका, दिस विल बी योर B, ये A और ये D, ABD आपका ही तो ट्राइंगल बनेगा। ध्यान से देखो, मैंने इतने पोर्शन को यहां से बाहर निकाल लिया ऐसे, ठीक है। फिर और देखो एक और चीज, ट्राइंगल BAC कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा यार तुम्हारा, ये C है, ये B है और ये ट्राइंगल तुम्हारा कौन सा बना, BAC, और ये ट्राइंगल बना तुम्हारा ABD, ठीक है। ये BAC कैसे निकाला मैंने, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन मैंने यहां से बाहर को निकाल दिया। क्लियर हो रही बात। अब ध्यान से देखो तुम्हें क्या बोलता है, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बट उससे पहले आप लोग लिख लो गिवन क्या, आपको गिवन आपने लिख दिया ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, आपने लिखा बच्चे। फिर आपको गिवन है AD किसके बराबर है, BC के, एंड साथ ही साथ एंगल DAB। देखो 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 यहां पर हम बना भी देते हैं साथ में इसको, AD किसके बराबर, BC के, AD किसके बराबर, BC के, फाइन। एंगल DAB बराबर एंगल CBA, एंगल DAB ये होगा बच्चे, DAB बराबर एंगल CBA। क्लियर हो रही बात आपको। जो दो ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे थे फर्स्ट पार्ट में, मैंने वहां से अलग अलग करके निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। आपको बार बार यहाँ में ऐसे पेन चलाता तो आपको दिक्कत होती, वैसे यहाँ पर भी बना के दिखाऊंगा। पहले इसको यहाँ पर हमने ट्राइंगल जो अलग करे उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आई हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ये आपको प्रूफ करना है। जब भी आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो, जिनको करना है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल करके इस तरीके से लिखोगे। आप उनमें बात करोगे पहले कि भैया उनमें क्या चल रहा है, भाई इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। आपने दोनों ट्राइंगल को पकड़ा। अब आपने देखा क्या क्या चीजें इनमें देखने को मिल रही है। ट्राइंगल ABD आपने देखा सबसे पहले क्या A B के बराबर है, ये वाला एंगल ABD का, ध्यान से देखो ABD का जो एंगल A है, ट्राइंगल BAC के B के बराबर है क्या, ये वाला एंगल इसके बराबर है क्या, अरे बना तो रखा है तो भाई गिवन है। तो आप देखोगे यही तो बोल रहा है, इस ट्राइंगल का एंगल A, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के B के बराबर है क्या, है तो भाई, तो बोल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या B A के बराबर है एंगल ABD, अच्छा इसका ये बोल रहा है क्या, इसका ये वाला एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कहीं पे इसकी बात हुई है क्वेश्चन में, नहीं हुई है, तो इसके बराबर हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर आपसे बोलता है क्या ये D एंगल C के बराबर होगा, D और C बराबर होंगे,
नहीं हो सकते, हो नहीं सकते। मैंने क्या कहा, बार बार आपसे कह रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, आंसर गिवन है। प्रूफ करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, आप चेक करो यार, केवल इनमें केवल एक ही एंगल बराबर है, देख लिया। ये तो मैं बार बार ऐसे देखने को बोल रहा हूँ, देखने की जरूरत नहीं, तो मैं गिवन था ना क्वेश्चन में कि भाई ये एंगल इसके बराबर, बाकी कोई एंगल बराबर नहीं है ना। अब तुम्हारा फोकस कहाँ जाना चाहिए, साइड्स पे। कहाँ जाना चाहिए भाई, तुम्हें बोला गया ASA कॉन्ग्रेंसी है, SAS कॉन्ग्रेंसी और AAS कॉन्ग्रेंसी है, तो ये दोनों तो लगने से रही, बिकॉज दो एंगल बराबर नहीं थे, ना ही कुछ किसी के पैरेलल गिवन था, तो नहीं हो सकते सब। अब क्या होगा, SAS पे हमारा फोकस होगा। मैंने एक एंगल तो बराबर कर दिया, अब मैं चेक करूंगा उस एंगल के आजू बाजू वाली साइड क्या बराबर है। चेक करो, क्या AD BC के बराबर है, गिवन है तो है। अच्छा फिर AB, क्या AB के बराबर होगा, अरे तो कॉमन है ना, AB तो क्या होंगे, वो तो बराबर होंगे ही होंगे। तो SAS SAS कॉन्ग्रेंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। आप लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो चीज जिसके इक्वल है, तीन चीजें चाहिए होती है। पहली चीज कौन सी मिल गई आपको कि यार एंगल DAB, एंगल DAB किसके बराबर है, एंगल CBA। दिस इज गिवन, गिवन था। AD इस ट्राइंगल का, मतलब ABD ट्राइंगल का AD किसके बराबर है, इस ट्राइंगल के BC के। आप यहां पर भी बाद में दे सकते हो, ये वाला ट्राइंगल में ले रहा हूं, इसका ये साइड और इस वाले ट्राइंगल में रेड वाला, इसके इस साइड के क्या है, बराबर है। और AB क्या दोनों में कॉमन है, AB इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में भी AB क्या बच्चा आपका कॉमन है, तो ये कॉमन हो गया। ये चीज आपको गिवन थी, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BAC। कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगी, SS। कौन सी लगी बेटा, SS। अब ये बोलता है क्या BD AC के बराबर है, देखो यहाँ पर BD AC दोनों में आ रहा है, हाँ जी BD यहाँ आ रहा है, AC आ रहा है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो CPCT से उनके बचे हुए पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो भाई CPCT आप कह सकते हो BD और AC के यहाँ बच्चे आपका BD और AC आपका, ये वाला BD और AC आपका क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आपको प्रूफ करना, अच्छा एक और चीज बोलता है क्या एंगल ABD और BAC बराबर है। एंगल ABD कौन सा, ये वाला एंगल है, ABD ये एंगल है, क्या ये एंगल BAC के बराबर होगा, देखो ध्यान से, एंगल ABD ये वाला एंगल, एंगल BAC के बराबर होगा, हाँ जी होगा। अगेन रीजन CPCT से। दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं भैया, दोनों अगर कॉन्ग्रेंट हुए, इसका मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है। रीजन रहेगा आपका CPCT। बहुत सारे इससे कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में क्या है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। आपसे बोलता है ये AD है और ये BC, AD AB पे परपेंडिकुलर है, BC भी AB पे परपेंडिकुलर है, और ये जो दोनों परपेंडिकुलर है वो इक्वल आपको गिवन है। गिवन क्या दे रहा है बच्चे आपको बोल रहा है AD और BC आपके बराबर है, साथ साथ AD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे एंड BC परपेंडिकुलर है आपका अगेन AB पे। इतना उसने आपको बताया। शो दैट CD बाइसेक्ट, आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ये CD है वो बाइसेक्ट करता है किसको बेटा, आपका AB को। आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है, OB और OA बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। आपको प्रूफ करना है कि ये जो CD है वो इस AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। समझ में आया क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि भैया AD और BC बराबर है और दोनों परपेंडिकुलर 90 और 90 एंगल बन रहा है। साथ साथ ही आपको प्रूफ करने को बोलता है कि ये जो CD लाइन है ये इसको AB को A और OB दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रहा है। दिस यू हैव टू प्रूव। तो आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है, यू हैव टू प्रूव दैट CD बाइसेक्ट AB, या इसी चीज को आप बोल सकते हो BO बराबर OA, आपको प्रूव करके दिखाना है। तो आप ध्यान से देखो यार, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले जहां पर आपको ना ऐसे ट्राइंगल्स बनते हुए दिखे और उन ट्राइंगल में कोई दो साइड को, एक ट्राइंगल की दूसरी साइड को बराबर करने को प्रूव करने को बोलता है, तो इसका मतलब वहां पे कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके बाकी बचे हुए पार्ट बराबर हो जाते हैं। तो इस कंसेप्ट का हम लोग क्या कर रहे होंगे बेटा, आपका इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। देन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले आप इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को पकड़ लो, आप देख लो क्या इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर पा रहे हो। कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करने के तीन आपके पास क्या थे, तरीके थे। कौन सा तरीका था, एक था AAS, एक था ASA और तीसरा था आपका SS।
बाकी अभी और भी आने वाले हैं, 2 और आएंगे, ट्रिपल एस और RHS आएगा, बट अभी के लिए फिलहाल ये 3 आपके कॉन्ग्रुएंसी के तरीके थे। तो आप देखो इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के कोई तरीके हैं आपके पास, दैट इज आप चेक करो क्या इन दो ट्राइंगल में 2 एंगल आपको बराबर दिख रहे हैं। तो आपने नजर घुमाई, आपने देखा यार इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल मुझे एंगल 90 दिख रहा है, इस ट्राइंगल में मुझे एंगल क्या दिख रहा है, 90 दिख रहा है। फिर ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जा रहे हैं, तो 2 एंगल मुझे बराबर दिख गए, 2 एंगल मुझे बराबर दिख गए। तीसरा क्या है, ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर। तो आप देखो आपका सॉरी ये साइड और ये साइड बराबर है, ये तो प्रूफ करनी है ना, सॉरी ये तो प्रूफ करनी है, ये साइड और ये साइड बराबर, तो एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैं करके दिखाता हूं इसको, देखो आपने अगर लेना है, आपने लिखना है यहाँ पे प्रूफ में, सबसे पहले आप लिखोगे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD, ये दो ट्राइंगल आपने लिए, इसमें आपने देखा कि यार जो एंगल A है ना बच्चे, वो किसके बराबर है, एंगल B के, 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के। मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं और ये वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ठीक है, BOC, हाँ सॉरी, ऊपर वाला ट्राइंगल क्या आपका BOC है, सॉरी ऊपर वाला ट्राइंगल आपका BOC है बेटा, ये BOC है। तो आपने ये वाला ट्राइंगल लिया ऊपर वाला, दिस वन, इसकी ये साइड और ये साइड क्या है, इसकी और इस ट्राइंगल की ये साइड आपकी क्या है, बराबर है। रेड वाला ट्राइंगल लिया और नीचे आपने कौन सा ले लिया है, ब्लू वाला, थोड़ा सा डार्क ब्लू, ये साइड और ये साइड दोनों में क्या है, अच्छे बराबर है। आपने देखा एंगल A एंगल B बराबर है, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, दैट इज एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOD। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप ना जब अगर आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं तो आप चेक कर लो क्या 2 एंगल बराबर दिख रहे हैं, हाँ जी दिख गए। तीसरी चीज आपको क्या दिख रही है कि यार AD किसके बराबर है, BC के, गिवन है ना आपको, AD किसके बराबर है, BC। अब आपको जब 2 एंगल बराबर दिख गए तो 2 एंगल बराबर के बाद आपकी कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है कि उनके कोई एक साइड बराबर कर दो, या तो उन दोनों के साथ वाली साइड, अगर मैंने ये 2 एंगल और ये 2 एंगल बराबर करे, या तो OB और OA बराबर कर दो, ये तो प्रूफ ही करना है, ये तो कर नहीं सकते। हाँ बट एक चीज गिवन थी, ये साइड और ये साइड, कोई अदर साइड उन दोनों एंगल के साथ वाली साइड बराबर नहीं है, ये चीज आपको गिवन थी। तो आप लिख सकते हो, तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD बच्चे आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOC। तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग गई आपका, AAS लग रही है। क्यों, एंगल और एक साइड, मतलब दोनों एंगल के साथ वाली साइड, नहीं साथ वाली तो OA थी, तो दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप देखोगे, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप देखो क्या AO को मैं BO के बराबर लिख सकता हूँ, जरूर लिख सकते हैं। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, उनके बचे हुए पार्ट्स, दैट इज AO किसके बराबर हो जाएगा, BO के बराबर हो जाएगा बाई CP CT। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि CD बाइसेक्ट्स AB। CD किसको बाइसेक्ट करता है बच्चा, आपका AB को करता है। इसको पॉज करके आप लोग कॉपी करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चे। 4th में आप लोग देखेंगे L और M आपकी दो पैरेलल्स क्या है, लाइन है, गिवन है L is parallel to M, they are intersected another pair of parallel lines P और Q। इनको और इन दो लाइंस को, ये दो लाइनें पैरेलल थी, इनको ये दो लाइन इंटरसेक्ट करती कि ये दो लाइनें भी पैरेलल है बोल रहा है, P और Q भी पैरेलल है बोल रहा है, फाइन। एंड आपको शो करना है ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CD कॉन्ग्रुएंट है। क्या प्रूफ करना है, ये वाला ABC ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, CD है, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। हम बना देते हैं इनको जरा। आपका एक ट्राइंगल बच्चे ये है ABC, दूसरा ट्राइंगल क्या है CDA या ADC आप बोल सकते हो, ये वाला। इतनी बात समझ में आ रही है, ये दो ट्राइंगल्स की बात कर रहा है, इनको आपने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन आपने लिख दिया फटाफट से, जो चीज गिवन थी आपको, L पैरेलल टू M है, L लाइन, एंड P लाइन पैरेलल टू Q है, बस इतना आपको गिवन है। यू हैव टू प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। प्रूफ में आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन ही आपको बताया करना क्या है, ठीक है। आपसे बोल रहा है इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है,
तो आपको बस हाँ थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं, डबल एएस, एसएएस या एएसए, ये तीन कॉन्ग्रुएंसी है ना आपके पास। मतलब आप सबसे पहले चेक करो क्या इन दो ट्राइंगल में कोई दो एंगल बराबर आपको मिल रहे नहीं मिल रहे, आपने चेक करना स्टार्ट करा, ठीक है। ट्राइंगल अब कैसे चेक करो कौन सा एंगल किसके बराबर मिलना चाहिए, ए सी के बराबर मिलना चाहिए। तो ए बी सी में एंगल ये ए है और ये सी डी ए में एंगल सी कौन सा, ये है। क्या ये दोनों एंगल बराबर हो सकते हैं? अब आप देखो एक और चीज ध्यान से देखनी है आपने कि भाई लाइनें पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ध्यान से देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये क्या बन रहा है बच्चे आपका इस तरीके से Z बनता है, तो इसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो कहते हैं। तो आप देखो C और एक ऐसे एंगल है, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हाँ हम कह सकते हैं प्रूफ में हम सबसे पहले लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल CDA लिखेंगे। मैंने कहा ना इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो सबसे पहले आपने क्या चेक करा कि भाई देखो A और C बराबर आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं, तो आपने लिखा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA, ऐसे लिखा ना BAC DCA, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या बच्चे आपके बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अभी लिखते हैं इसको। फिर आप देखो क्या आपका C और D, C और A उसी तरीके से आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला एंगल, ये रेड वाले का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे भाई, भाई ये और ये क्या है, पैरेलल है ना, L पैरेलल है M के, तो ये क्या बन गए Z बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप लिखोगे यहाँ पर ये हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ALT का मतलब ऑल्टरनेट है, इन शॉर्ट मैंने लिख दिया। ऐसा क्यों, बिकॉज कौन किसके पैरेलल था, P पैरेलल टू Q था इसलिए। फिर आप लिखोगे एंगल कौन सा, दिस वन C, इस ट्राइंगल में ABC में एंगल ACB बराबर हो जाएगा एंगल CAD के। अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्यों भाई, बिकॉज कौन पैरेलल है, L पैरेलल टू M, L किसके पैरेलल है, M के पैरेलल है, ठीक है। नाउ यू विल राइट AC बराबर किसके हो जाएगा, AC, क्यों, कॉमन। भाई आपने देखा, अब आप बोलो सर आप AC पे क्यों, भाई मैंने बोला था दो एंगल देखने के बाद रुक जाओ, उसके बाद साइड देखी जाती है। साइड कौन सी, दोनों में कॉमन है AC, एंगल एंगल बीच में साइड आ रही है ना AC, आपने देखा AC दोनों में कॉमन आ रही है, तो आप बोल दोगे दोनों ट्राइंगल ABC क्या हो जाएंगे एक दूसरे के, और ट्राइंगल CD एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, ASA कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। पॉज करके कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A, आपसे बोलता है ये जो L लाइन है वो इस A का बाइसेक्टर, मतलब ये X है तो ये भी क्या होगा बेटा X। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होने वाले बच्चे, बराबर होने वाले, इसकी बात ये, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब होता है जो साइड को बाइसेक्ट कर रहा है तो साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। फिर आपसे बोलता है BP एंड BQ और परपेंडिकुलर फ्रॉम B, आपने B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है 90 डिग्री और BQ से करा, ये भी परपेंडिकुलर आपका, ये भी 90 डिग्री है। यू हैव टू शो दैट, आपको क्या शो करना है, ट्राइंगल APB और ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा ABP ट्राइंगल, कौन सा बच्चा आपका, ये ABP और ट्राइंगल ABQ। आप देखो दोनों ट्राइंगल, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, AB, क्या कॉमन आ रहा है, AB साइड दोनों में क्या आ रही है बेटा, कॉमन आ रही है। तो चलो हम लिखते हैं सबसे पहले, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है वो लिख दिया, गिवन L बाइसेक्ट, L कोई लाइन है वो किसको बाइसेक्ट करती है, एंगल A को। किसको बाइसेक्ट करती है, एंगल A को करती है, नॉट B को, A को ही तो बोला बस, एंगल A को कर रही है, ठीक है। सो एंड साथ ही साथ आपका क्या है BP परपेंडिकुलर ऑन AP है एंड BQ परपेंडिकुलर ऑन AQ हो जाएगा। मतलब ये एंगल 90 और ये एंगल भी कितना हो गया आपका 90, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल बना रही है इस लाइन के साथ। आपको प्रूफ करके दिखाना है, यू हैव टू प्रूव फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल APB किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल AQB के, एंड साथ ही साथ BP BQ के बराबर आपको प्रूफ करके दिखाना है। BP को किसके बराबर प्रूफ करना है, BP BQ के बराबर। और कौन से दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बच्चे, इस वाले को और ये जो नीचे छोटू सा ट्राइंगल है, इन दो छोटे ट्राइंगल को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए आई टोल्ड यू गाइस क्या करते हैं, सबसे पहले उन्हीं दो ट्राइंगल्स को आप लोग लिख लो। आपने लिखा है इन्हीं ट्राइंगल्स में हम बात करने वाले हैं, ट्राइंगल APB और दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे बच्चा आपका
ए क्यू बी, इन दो ट्राइंगल को ले लिया, ए पी बी और ए क्यू बी को। अब ध्यान से देखो इन दोनों ट्राइंगल को, ए पी बी में और ए क्यू बी में, ये है ना ए पी बी आपका, दिस वन इज ए पी बी, ए क्यू बी ये ऊपर वाला है। अब आप देखो इसके इन दोनों ट्राइंगल में आपको कौन कौन से एंगल इक्वल दिख रहे हैं। देखो क्वेश्चन को इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए आपको कॉन्ग्रेंसी पता होनी चाहिए। कौन कौन सी थी? ए एस एस और एस ए एस, एस ए एस। तो आपको कोई दो एंगल बराबर दिख रहे हैं क्या? पहले चेक करो, आप देखोगे यहां ये 90 और यहां ये क्या बच्चा आपका 90 है, ये एंगल 90, एंगल 90, और ये एंगल भी तो बराबर है, बिकॉज ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो दो एंगल बराबर दिख गए, दो एंगल बराबर दिख गए, तो इसका मतलब या तो ये लगेगी या तो ये लग सकती है। अब कोई साइड देख लो बराबर दिख रही है, तो आप देखोगे ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये 90, ये एंगल, ये 90 और ये एंगल, और ये वाली साइड एंगल साइड, ये 90 ये एंगल और ये वाली साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे जी। तो लिख लेते हैं इसी इंफॉर्मेशन को। हमने लिखा कि यार एंगल ए क्यू बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए पी बी, क्यों 90 डिग्री, इस दोनों के दोनों 90 डिग्री है। फिर आपका एंगल क्यू ए बी बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी थोड़े से एंगल को मैं इधर उधर कर देता हूँ, लिखा तो सही है, ए पी बी। पहले मैं नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा आपका, एंगल ए क्यू बी के बराबर, दैट इज 90 डिग्री ईच। उसी तरीके से एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल बी ए क्यू, क्यू एल बाइसेक्ट एंगल है, इसलिए ऐसा हो रहा है बिकॉज इसको बाइसेक्ट करते हैं, दोनों बराबर है, इवन गिवन था आपको। एंड फाइनली ए बी दोनों में क्या है, कॉमन। तो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए क्यू बी के बाय ए एस, नॉट ए एस, एंगल कोई एक तीसरी साइड थी, ए एस कब लगती, एंगल साथ की साइड और फिर एक एंगल ऐसा आता। बात समझ में आ रही है? तो ए एस कॉन्ग्रेंसी से इक्वल हो गए। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, ये ट्राइंगल अगर इससे कॉन्ग्रेंट है, तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट, दैट इज बीपी या पीबी किसके बराबर होगा, क्यू बी के। तो आप लिख सकते हो बीपी इक्वल्स टू बी क्यू बाय सी पी सी टी। ठीक है, चलो बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। आज की क्लास में बेटा इतने रखते हैं, बाकी हम लोग इसके बाकी के ना 3 बचे हुए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, वो थोड़े से बड़े हैं, तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं को वापस से प्रैक्टिस करेंगे, एक और बार कर लेना है, 2 बार कर लेना है, जब तक आपको समझ में नहीं आ रही बढ़िया से। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।